24 घंटे में जब आप शयन के लिए जाएं तो आप उस समय अपने पूरी जागृत अवस्था की एक एक वृत्ति का चिंतन करें। आज जब से जगे थे और अब शयन करने जा रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी वृत्ति आई जो प्रभु से विमुख करने वाली थी, कौन कौन सी ऐसी बात हुई जो प्रभु से विमुख करने वाली थी, कौन कौन सी ऐसी क्रिया हुई जो प्रभु से विमुख, और उसको अपने दिमाग में रखो। कल से नहीं होने पाएगा, ये बात नहीं होगी, ये त्रुटि नहीं होगी, ये क्रिया नहीं होगी। और प्रभु से प्रार्थना करो, नाथ हमें बल प्रदान करो कि जो आज हमारी उपासना में त्रुटि हुई वो कल नहीं होनी चाहिए। अगर पुनः होती है तो फिर हम पश्चाताप करेंगे, फिर हम दृढ़ नियम लेंगे और एक दिन हम इन त्रुटियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दीन बंधु करुणा वरुणालय प्रभु आपके सहयोग में हैं। जो साधक आत्मनिरीक्षण नहीं करता है वो परमार्थ में आगे नहीं बढ़ पाता। आत्मनिरीक्षण, अपने को देखना, अपनी जांच करना। आप स्वयं अपने न्यायाधीश बनिए और अपनी साधना को जांचिए, अपनी उपासना को जांचिए। कितना भाव गुरु अनुशासन में है और कितना मनमानी है उसका विभाग कीजिए। मनमानी में कितना हमारा अशुभ है, कितना शुभ है उसका विभाग कीजिए। उस अशुभ में हम कितना किसमें तल्लीन हैं और फिर उस पर शासन कीजिए। अपने आप को देखते रहना ये उपासना का विशेष अंग है। हमसे क्या त्रुटि हो रही है, हम कहीं प्रमाद में तो नहीं है। यह विषयी पुरुष का लक्षण है। कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, यह उपासक का कार्य नहीं है। जो दूसरों को देखते रहते हैं वो उपासक नहीं है, वो विषयी पुरुष है। या जो महापुरुष जगत को नामामृत उपदेशामृत से परम कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं वो देख सकते हैं। अपने को चाहिए कि अपने को देखना है कि हम कहां कहां फंस रहे हैं, कहां कहां आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, कौन सी बात मन की मान रहे हैं, कौन सी बात गुरु की मान रहे हैं, शास्त्र की मान रहे हैं। साधक को तो अपने निरीक्षण से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो दूसरे के विषय में क्या देखेगा, क्या बोलेगा। और जो दूसरे के विषय में देखता है, बोलता है, वो गिर जाता है, परमार्थ के लायक नहीं रहता। ध्यान देना है। जो दूसरे के विषय को देखता रहता और बोलता रहता है वो गिर जाता है, अर्थात तो परमार्थ का साधक नहीं होता। आपको देखना है आप कहीं रुक तो नहीं गए, आपकी कहीं विपरीत दिशा तो नहीं हो गई है। ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर से वेशधारी हो, बाहर से आप परम पवित्र देश में रह रहे हो और अंतर से विषय चिंतन कर रहे हो, अंतर से विषयी वस्तु व्यक्ति स्थान का संग कर रहे हो, तो मान लीजिए आप भ्रष्ट हो रहे हैं, आपका मार्ग ठीक नहीं है, आप उपासक नहीं हैं। फिर सुनिए, उपासक को देखना है कि बाहर से पुण्यात्मा का परम पवित्र वेश धारण किए हैं, बाहर से परम पवित्र पुण्य देश में रह रहे हैं और अंतर से विषयों का चिंतन हो रहा है, विषय वस्तु व्यक्ति स्थान का संग कर रहे हैं, तो आप भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट हो जाएंगे नहीं, आप भ्रष्ट हैं, अर्थात भ्रष्ट माने गिरे हुए। आप अपने मार्ग से गिर चुके हैं, आप उपासक नहीं हैं। उपासक को यह बात देखनी है, हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है कि हमारा मन प्रभु की ओर जा रहा है। हमारा लक्ष्य क्या है? प्रिया प्रीतम। तो हमारा मन किधर जाएगा? प्रिया प्रीतम की तरफ जाना चाहिए। विषयों की तरफ क्यों जा रहा है? विषय भोगों की तरफ क्यों जा रहा है? क्या है? लक्ष्य नहीं दृढ़ है, आपको पता नहीं आपको कहां जाना है, आप किधर जा रहे हैं। आप परीक्षा कीजिए अपने हृदय की, निरीक्षण कीजिए। साधक
इसी परीक्षा में पास होकर उपासना की ऊंचाई पर चढ़ता है। जिसका मन विषयों से हट हट कर बार बार आराध्य देव की ओर जा रहा है, पर बीच बीच में विक्षेप विषय डाल रहे, उसे चिंता नहीं करनी, वो उन्नति की ओर जा रहा है। जो बाहर से सब कुछ भागवतिक है लेकिन अंदर से केवल विषय चिंतन और उसको पश्चाताप भी नहीं है, वो चाहे जितने जन्म ऐसे बना रहे कोई लाभ लेने वाला नहीं। वर्ष नहीं कह रहे, जन्म चाहे जितने जन्म, लाभ नहीं मिलने वाला। नियत बुरी है उसकी, नियत बुरी है। और जो बार बार अपने मन को प्रभु में लगाता है, विवश होकर विषय चिंतन बन जाता है, तो उसको जलन होती है। ये ठीक रास्ते पर है, इसकी नियत अच्छी है, उद्देश्य अच्छा है, वो जा रहा है अपने प्रीतम की ओर, वो मुड़ गया है अपने प्रीतम की ओर। सबसे पहली साधक को यह वृत्ति देखनी है कि तुम्हारी गति मुड़ी है कि नहीं प्रभु की तरफ। बहुत बहुत अमृतमयी बात, आपकी गति प्रभु की तरफ मुड़ी है कि नहीं। बाहरी परिवर्तन नहीं है। बाहर से छोड़ करके पवित्र भूमि पे आकर वास कर रहे, बाहरी वेश छोड़ करके पवित्र वेश धारण किए हुए हैं, पर हमारी आंतरिक वृत्ति कहां जा रही, आंतरिक वृत्ति कहां जुड़ी हुई है, आप किस मोड़ से जा रहे हैं, यह आपको पता होना चाहिए। विषयाभिमुख जीवन को मोड़कर प्रभु के सम्मुख करना, यही तो उपासना है। यदि हम बाहरी भेष पवित्र है, पवित्र देश में रहते हैं, चिंतन विषयों का करते हैं, बाहरी त्याग दिखाकर मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो हमारा जीवन विमुखता की तरफ जा रहा है, भगवद विमुखता की तरफ, दुर्गति की तरफ जा रहा है। ध्यान दीजिए, हम ठीक रास्ते पे नहीं हैं। यदि जीवन ऐसे व्यतीत कर दो, कुछ नहीं हाथ लगेगा। और यदि आपने अंदर से अपना रास्ता चयन किया है, परमार्थ लक्ष्य निश्चित किया है श्यामा श्याम, और बार बार प्रयासरत है उनके नाम रूप लीला गुण का चिंतन गायन, तो आपकी चाल में देर हो सकती है, पर मार्ग में है, इसलिए प्राप्ति में देर नहीं होगी। यह है महामहिम बात। आपने निश्चय पक्का किया है भगवत प्राप्ति का, और आप बार बार प्रयासरत हैं, सफल नहीं हो पा रहे, पर आप मार्ग में हैं। अब आपको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, क्योंकि प्रभु करुणामय है, वो देख रहे हैं, आपके प्रयास को देख रहे हैं। देर नहीं लगेगी। प्रभु का विरद है, जन्म कोटि अघ नाशहु तबहि। प्रभु के वचन हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। अपने को देर की चिंता नहीं है, अपने को मार्ग की चिंता रखनी है। हम किस मार्ग के पथिक हैं और चल कहां रहे, ये अंदर से देखते रहिए। विपरीत मार्ग पर कदम न रखने पाए, कदम न रखने, राजी न हो जाए अंदर के चिंतन से किसी विषय में, नहीं तो विपरीत मार्ग में दौड़ पड़ेंगे। ठीक रास्ते पर चले, ठीक रास्ते पे चल रहे, इसकी पहचान भोगों में अरुचि पैदा होना। प्रारंभ में ही भोग अच्छे न लगना। जब भोग ही अच्छे नहीं लग रहे तो भोग वार्ता, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। बंद करो, करोड़ों नरकों के द्वारा जैसे घृणित भोग, ऐसे इनकी वार्ता बंद करो। ये बड़े भयावने दुख प्रदान करने वाले गंदे, ये गंदी बातें, अलम विषय वार्तया। प्रारंभ में ही उपासक जब सही मार्ग का पथिक होता है तो भोगों में अरुचि होने लगती है, प्रभु में, प्रभु के नाम रूप लीला में उसकी प्रियता होने लगती है। सीधी कसौटी यही है,
आपका 24 घंटे में कितना समय प्रभु के नाम रूप लीला धाम के चिंतन में जाता है और कितना विषय में? आंतरिक बात है, आंतरिक। ये मन में देखें, मन में हमारी वृत्ति यदि विषयों की ओर अधिक बढ़ रही है, विषय चिंतन बढ़ रहा है, तो समझना चाहिए कि बाहरी कुछ भी है, पर अंदर से हम विषय की तरफ जा रहे हैं, प्रभु की तरफ नहीं। चाहे आप रहने के स्थान में बड़े किसी प्रसिद्ध मंदिर में रह रहे हो, साक्षात सत्संग भवन में रह रहे हो, या भगवान के किसी पवित्र धाम में रह रहे हो, पर आपके अंदर के भवन का जो वातावरण ठीक नहीं है, तो बात नहीं बनी है। तुम्हें अपने भवन में सोहनी पोछा लगाना है, इसे साफ करो, अपने हृदय की मलिनता को दूर करो, इस कूड़ा करकट को बाहर निकाल फेंको। अंदर तुम्हें झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके पवित्र करना है, क्योंकि हृदय मंदिर में यदि भगवत स्मृति नहीं हुई, भगवत चिंतन नहीं हुआ, ये सब कूड़ा करकट विषय चिंतन है, तो यहां जो वर्णन कर रहे कि आप भले किसी प्रसिद्ध मंदिर में ही रात दिन रह रहे हैं, सत्संग भवन में रह रहे हैं, या भगवान के धाम में रह रहे हैं, आपका मार्ग ठीक नहीं है। जैसे कोई कहे वृंदावन धाम की इतनी महिमा है, और आप यहां ऐसी बात करें, दूसरा कोई बोले तो बोले, आप तो समझो धाम की क्या महिमा है। तो धाम का प्रभाव क्या है? भजन गहे फिरे बाह, वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। भजन, यहां इस विशेष महिमा है कि यहां भजन के परमाणु हैं। आपको भजन करने में ज्यादा परेशानी नहीं पड़ेगी, बड़ा सहयोग मिलेगा। पर भजन ना हो तो करोगे क्या? विषय चिंतन, विषय क्रीड़ा। तो विषय क्रीड़ा का धाम थोड़ी है, ये तो प्रिया प्रीतम की नित्य प्रेम लीला स्थली है। फिर तो भारी अपराध बनेगा। तुम्हारे पास कम समय है, ज्यादा विचार करने का समय नहीं कि क्या करूं क्या ना करूं। राग द्वेष युक्त पुरुष यदि कहीं भी रहेगा तो राग द्वेष ही फैलाएगा। एक एक वृत्ति अंदर से दूर करो। कुछ राग द्वेष युक्त शास्त्र स्वाध्याय करके उपदेशक बन जाते हैं, अपने हृदय के राग द्वेष को दूर नहीं कर पाते, तो उनके उपदेशों में पाया जाता है वो शैव और वैष्णव इसी पक्ष को लेकर एक दूसरे की निंदा करते हैं, उपासकों की उपासना की निंदा करते, किसी एक का पक्ष लेके दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसे इसी में जीवन वो अपना सार्थक समझते हैं। उपासक को इन सब पचड़ों में नहीं फंसना, अपने मन को इस कसौटी पर कसते रहना है कि आराध्य देव की ओर आपकी कितनी अधिक से अधिक वृत्तियां जा रही है। यदि भोगों की ओर से मुख नहीं मोड़ोगे तो अभी चलना ही प्रारंभ नहीं किया, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख कर लेने का मतलब है अंतर की एक एक वृत्ति से प्रभु का निरंतर चिंतन होना। तभी तो कह रहे अकल्मषम, निष्पाप हो जाता है। जिसने अंदर की वृत्ति को प्रभु के चिंतन में नहीं लगाया और बाहर से बड़ी मेहनत वाली सब अंदर से विषय चिंतन, तो कह रहे ये ऐसा ही हुआ जैसे कई लोग भांग छान करके नौका विहार करने के लिए नाव में बैठे विश्राम घाट में और खेना प्रारंभ किया, भुजाएं तक थक गई, पसीना से लथपथ हो गए, किनारा नहीं आया। आपस में विचार करने लगे कि किनारा क्यों नहीं आया। परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, समय बहुत लगा, लेकिन राह तो पूरी नहीं हुई, अभी किनारा ही नहीं आया। तो उतर करके उसको सावधानी पूर्वक जांच की तो बोले यार खूंटा से नाव खोलना ही भूल गए, क्योंकि भांग के नशे में थे। खूंटा से नाव खोलना ही भूल गए और पूरा का पूरा श्रम लगा दिया, बस
ऐसी ही कुछ हमारी दशा हो जाती है जब हम अहमता ममता शरीर में लेकर, शरीर संबंधियों में लेकर, भोगों में लेकर के इस मार्ग पर चलते हैं। बहुत दौड़ लगाई और कितने 50 वर्ष, लेकिन हो कहां? बोले एक कदम आगे नहीं है। क्यों? बोले खूंटा से ही नाव नहीं। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मति अर्जय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। खूंटे से नाव ही नहीं खोली। और वह 50 वर्ष की साधना, हाँ माना वो उसकी बाद में थक गई, खेते खेते पसीना आ गया, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। क्यों? अहमता ममता का परिवर्तन नहीं किया। सुख का केंद्र संसार ही माना। भले साधन परमार्थिक दिखाई दे रहा है, लेकिन साध्य विषय चिंतन है, विषय भोग है, संसार है। एक कदम भी आप नहीं चले परमार्थ पे, चाहे जितना समय व्यतीत कर दिए हो। इसलिए यहां अवस्था को नमस्कार नहीं किया जाता, यहां स्थिति को नमस्कार किया जाता है। 16 वर्ष की अवस्था है और हजारों वर्ष की अवस्था वाले महात्मा खड़े होकर नमस्कार करते हैं भगवान सुखदेव जी को। स्थिति इस उपासना में, भगवत प्रेम की उपासना में हमारे हृदय में क्या हो रहा है, ये प्रतिपल हमें देखते रहना चाहिए। उपासक के लिए बहुत सावधानी की बात है, एकांत में अपने हृदय का निरीक्षण करते रहना और अपने प्रभु से प्रार्थना करते रहना। क्या प्रार्थना? हे नाथ, केवल केवल तुम मेरे हो, मैं आपको ही पुकारूं, आपकी ही स्मृति में मगन रहूं। ये दुख सुख लाभान जितने द्वंद्व हैं मेरे विचार में भी ना आवे। अर्थात चाहे जैसी शरीर की परिस्थिति हो, चाहे जैसा वातावरण हो, नाथ आपकी स्मृति के सिवा मेरे हृदय में और कुछ प्रवेश न हो। आपकी असीम कृपा हमारे ऊपर है। दीन भाव से हृदय खोल करके प्रभु से बात करो, प्रार्थना करो। ये दिखावे में नहीं होना चाहिए, ये एकांतिक साधन है, उपासना है। प्रभु मेरे सामने हैं, मेरी बात को सुन रहे, मुझे देख रहे हैं, मैं भले उनको नहीं देख पा रहा। कैसे प्रार्थना करनी है? प्रभु मेरे सामने हैं, मेरी प्रत्येक बात सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं मलिनता के कारण भले उनको नहीं देख पा रहा हूं। सत्य सिद्धांत है, प्रभु तुम्हारे सामने है, तुम्हारी बात सुन रहे हैं, इसमें संशय मत करना। क्योंकि हर समय हर जगह कण कण में प्रभु विराजमान तो मेरे सामने वो हैं, मेरी बात वो सुन रहे हैं। जब आपकी भावना पवित्र और दृढ़ होगी तो आपको दिखाई देने लगेगा कि वो सामने है। आप जिस रूप की भावना करेंगे उसी रूप में वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रेम की वृद्धि होगी वैसे वैसे प्रभु का हर समय आपको दर्शन होगा। ये वो मार्ग नहीं कि प्रभु आए कभी एक बार दर्शन दे के चले गए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्रति क्षण छिन छिन विहरत संग, हर समय उपासक के साथ रहते हैं प्रभु। पर उपासना नियत समय, जितने समय में जितनी जो आपकी गुरु प्रणाली है, गुरु ने नियम, उसमें कभी बाधा नहीं होनी चाहिए, प्रमाद स्थिति नहीं होनी चाहिए। प्रमाद स्थिति बहुत घातक है। रोज तो जाते हैं, आज रहने दो, क्या 2 बजे से उठना, नहीं नहीं। जब तक शरीर में प्राण है, चेतना है और हम चल सकते हैं, तब तक ऐसा नहीं होने देंगे। शरीर को आप पहुंचाएंगे। अगर आप कष्टों से लड़ना नहीं सीखेंगे तो आप ऐसी महामहिम
स्थिति को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? आपको बहादुर बनना है, प्रभु के सामने दैन्य रहना है, साधन का अहंकार नहीं करना, पर किसी भी दुख के सामने सर नहीं झुकाना है। ध्यान दीजिएगा, हम दुखों में आंसू नहीं बहा सकते, हम दुखों में घुटने टेक नहीं सकते, किसी भी परिस्थिति के हम गुलाम नहीं हैं, हम प्रभु के दास हैं। कच्चा साधक क्या होता है? प्रभु के लिए एक भी आंसू नहीं आते, अपने थोड़े दुख में फूट फूट कर रोता है। थोड़ी सी व्यवस्था भंग हुई, आंसुओं की धार लग गई, थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई, छूट गया नियम, छूट गई उपासना। ऐसे कच्चे घड़ों में प्रेमामृत रस नहीं रखा जाता है। रस रखने वाला बहुत प्रवीण है, वो पहले देख लेता है बजा के कि घड़ा कहीं फूटा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, क्योंकि अत्यंत दुर्लभ ये प्रेम रस आचार्य और गुरु उसी के हृदय में रखते हैं जो समस्त द्वंद्वों के सहने की सामर्थ्य रखता है।